के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे औरैया की, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने पढ़ने वाले छात्रों को वितरित की साइकिल। आगे बात होगी बरेली की, जहां देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए पूजा विशेष ट्रेनें चलाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया के न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपनी निजी धनराशि से दूरदराज से पढ़ने आने वाले छात्रों को साइकिल वितरित की, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। जिलाधिकारी अपने आवास पर पुलिस के 4 जवानों के साथ मिलकर मुफ्त कोचिंग चलाते हैं। जब उन्हें पता चला कि कुछ छात्र पैदल दूर से आते हैं तो उन्होंने स्वयं साइकिलें खरीदी। सूत्रों के अनुसार दिवाली पर भी उन्होंने अपनी जेब से हजारों गरीब परिवारों को पूजा सामग्री, मिठाई और तेल वितरण कराया, बिना किसी प्रचार के। जिलाधिकारी डॉक्टर त्रिपाठी के ऐसे मानवता भरे कार्यों की पूरे जनपद में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के चौकी मनियरा में जय मां लक्ष्मी जी की मूर्ति पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से विसर्जित की गई। चौकी मनियरा ग्राम सभा में जय मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के प्रतिष्ठान 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पूजा पाठ आरती लगातार चला और 22 अक्टूबर को जय मां लक्ष्मी नवयुवक मित्र मंडल द्वारा चौकी मनियरा से शुभारंभ किया, जिसमें सभी भक्तगण बड़े उत्साह के रूप में नारे के साथ मूर्ति विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में जय मां लक्ष्मी नवयुवक मित्र मंडल के अध्यक्ष मोनू प्रजापति की देखरेख में और ग्राम प्रधान मोनू विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया गया था। मूर्ति की परिक्रमा ग्राम सभा असूशा, विद्यापुर, जीवनपुर, मालपुर चौकी होते हुए पवनी में मूर्ति विसर्जित की गई। इस मौके पर फिरतू पेंटर रोशन प्रजापति, मूर्ति कलाकार चिंटू सिंह, पुष्कर सिंह खनिजदार, प्रमोद यादव, कन्हैया राजभर आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। बरेली में दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्टेशनों से देश के प्रमुख नगरों के लिए पूजा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन विशेष ट्रेनों से त्योहारों पर यात्रियों की यात्रा आसान हुई है। इज्जतनगर मंडल के स्टेशनों से लालकुआं, राजकोट, कोलकाता, झांसी, प्रयागराज, टनकपुर, अछनेरा और काठगोदाम, मुंबई सेंट्रल समेत कई मार्गों पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिली है। मंडल से रोजाना करीब 45 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इन ट्रेनों में सभी वर्गों, सामान्य, द्वितीय एवं एसी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाल ही में 46 को जोड़े गए हैं और 5 नई मेमो डेमो को रेंको का संचालन शुरू हुआ है, जिससे प्रतिदिन लगभग 12,000 यात्रियों की क्षमता बढ़ी है। ये सुविधा बरेली सिटी, टनकपुर, रामनगर, मुरादाबाद, लालकुआं सर्किट में लागू की गई है। यात्रियों को सहूलियत प्रदान हो सके। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वीना सिन्हा, डीआरएम इज्जतनगर। ये बताना चाहूँगी कि हमारा डिवीज़न करीब 4 लाख पैसेंजर प्रतिदिन हैंडल करता है और इस दिवाली और छठ पूजा से पहले हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया कि अपनी जो लोकल ट्रेन कह लीजिए, पैसेंजर ट्रेन कह लीजिए, उसमें 4-4 डब्बे हमने 2 से 4 डब्बे हमने हर ट्रेन में हमने ऐड किए। टोटल 46 डब्बे डिफरेंट ट्रेन्स में ऐड किए कि यात्रियों को ट्रेन के अंदर भीड़ भाड़ कम महसूस हो, वो आरामदायक सफ़र कर सकें। तो ये हमारी सबसे बड़ी पहल रही। दूसरी पहल ये रही कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए 7 हमने ट्रेन ऑन डिमांड संचालित किया, जिसमें मुख्य रूप से बेंगलोर, झांसी, राजकोट जैसे शहरों से जोड़ने का भी, बांद्रा जैसे शहरों से जोड़ने का प्रयास किया। आप ये समझ सकते हैं कि जो हिमालयन क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड से बाकी सारे प्रदेशों को जोड़ने के लिए एक ये रेल प्रशासन की एक अच्छी पहल है कि स्पेशल ट्रेन्स। और मैं ये हर्ष के साथ आपको ये बता सकती हूँ कि ये ट्रेन ऑलमोस्ट हमारी फुल कैपेसिटी पर जा रही हैं। जनता को जो सहूलियत है और कोई शिकायती है, शिकायत के लिए तो कोई बाथरूम भी इसके लिए एस्टेब्लिश किया गया आपके लिए? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी जनता है, जो रेल यात्री हैं, वह अपनी मदद, शिकायत
वो 193 और रेल मदद ऐप के जरिए, रेल वन ऐप के जरिए हमसे जुड़ें। उसकी मॉनिटरिंग सीधा वॉर रूम, जो कि डिविजनल लेवल के वॉर रूम से लेकर हेडक्वार्टर के वॉर रूम से लेकर उच्च स्तरीय रेल भवन के वॉर रूम तक होता है। तो कोई भी शिकायत या मदद बिना देखे वो नहीं जाती है। तो यह रेल प्रशासन द्वारा उठाया हुआ सबसे बड़ा कदम है कि आपकी कितने लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं, उनकी एक एक यात्रियों की के बारे में उस पर निगरानी रखना, ये एक प्रयास शुरू किया गया है। त्योहारों के चलते अधिकतर देखा जाता है कि भीड़ जब ज़्यादा होती है तो लोग पायदान पे या खड़े होकर सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए कोई अपील करेंगे? आपने ये बहुत अच्छा उठाया है। मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि यात्री पायदान पर, छतों के ऊपर बिल्कुल सफ़र ना करें। वह बिजली के खंभे से, बिजली की तारों से टकरा सकते हैं और जान माल की क्षति हो सकती है। त्यौहार को हम खुशनुमा बनाए रखें और रेल प्रशासन की मदद करें कि वे उस पर सफ़र पायदान पर या उसके ऊपर सफ़र ना करें। और ख़ासकर समफार फाटकों पर भी थोड़ा सा रुककर ध्यान से देखकर, अभी हम ज़्यादा ट्रेन संचालन कर रहे हैं तो ट्रेनों की मूवमेंट अपने वो देखकर फिर वो समफार फाटक को क्रॉस करें। जैसे मैडम ये समफार फाटकों के नीचे से लोग निकलते हैं और यदि अगर जो गेटमैन है उसके कहे अनुसार अगर ये लोग रुकते नहीं हैं तो उसके लिए मतलब क्या गतिविधियां हैं? आपको ये बता दें कि कोई भी व्हीकल उस पर केस और जुर्माना भी रेल धारा के अंदर वो दर्ज हो सकता है और दर्ज होते भी हैं। काफ़ी ऑलमोस्ट हर केस में वो केस दर्ज भी होता है। बट एक चीज़ और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रेल प्रशासन के द्वारा समफार फाटकों पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और उसके तहत हम लोग सभी समफार फाटकों पर लाइटिंग की व्यवस्था और सुदृढ़ करने वाले हैं आने वाले समयों में, और वो आपको अलग से दिखाई दे। रेल फाटक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो, इसके लिए हम उसकी अपकीप को भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो इसका फ़र्क आपको आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभी हमने जो कुछ जगहों पर कोशिश करी है वह आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। ये अभियान आपका कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? ये अभियान अब हम लोगों ने मेन स्ट्रीम कर लिया है और इस पर हम लोग सतत ध्यान देंगे, चाहे वो प्लांटेशन का हो, अच्छा दिखने 15 दिन जो कंटिन्यू है। इसके मुझे तीन चार पहलू पर सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि वह जनमानस के भी उनके भावों को भी जान सके कि क्या रेल प्रशासन रेल प्रशासन कैसे उनकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, पहला। दूसरा है कि ये भी बताना कि रेल आपका सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप लोगों ने कार्बन उत्सर्जन के बारे में भी सुना होगा। तो अगर आप एक रेल को चुनते हैं तो आप रोड के कंपैरिजन में बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन आप बचाते हैं। तो ये भी एक जन जागरूकता भी फैलाना, ये भी एक काम है कि कैसे हम रेल को और भी बेटर बनाए। एक तो रेल को बेटर बनाने में हमारे जनमानस के सुझाव आमंत्रित करने का, आप लोगों से सीधी बात करके कि उनके बारे में थोड़ा सा वो जानकारी लेना। दूसरा कि हम क्या कर रहे हैं अपने रीजन में, उससे भी आप लोगों को अवगत कराना।
जैसे अगले 1-2 सीरीज़ में आपको ये भी बताएंगे कि किस किस स्टेशन पर हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ और बेटर भी सुविधाओं की ज़रूरत है तो आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं कि हम प्लानिंग स्टेज पर ही उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मुख्यतः आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे डायरेक्टिव्स क्यों आए हैं? वही तो एक जानना है कि हाँ मतलब कंटिन्यू प्रेस वार्ता जो है एक अलग रीज़न है, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा इससे एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण में भी थोड़ी सी राहत मिलती है, प्रदूषण में राहत मिलती है। साउंडलेस होता है थोड़ा, बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल। ये चीज़ें और तीसरा जो आप लोगों से जुड़ने का जो मैं पर्सनली आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगी कि जनमानस को जागरूक भी करना कि जो सम्पाड़ फाटक होते हैं जी आपके, वहाँ पर हम सुरक्षित और संरक्षित ट्रेन चला सकें, तो अपने रोड यूज़र्स को थोड़ा सा बताने का काम कि पटरी को वो ट्रेसपासिंग ना करें, उनकी लोग जान नीचे से निकल जाते हैं गेट के लोग, उनको रोकना। तो कुछ इसके अच्छा लिए है। भी एक अभियान आप लोगों के साथ एक अभियान चलाना चाहूँगी बेटर है कि बेटर पैसेंजर एमिनिटीज़ के बारे में आप लोगों को बताना और जन जागरूकता अभियान में भी कि चाहे वो सम्पाड़ फाटक हो या ट्रेन के ऊपर सफ़र ना करें, ऊपर बिजली की तार है, पावदान पे सफ़र ना करें, किसी खंभे से टकरा सकते हैं, कोई ट्रक कैसे ही ना पार करें। तो इन सब में आपको आपके साथ जुड़ने का है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ साइट भी दिखाएंगे कि अपने फ्रंटलाइन स्टाफ की वर्किंग जो भी वर्किंग प्लेसेस हैं। बरेली से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में गांव महमूदा नगला के निकट आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी सतेंद्र पुत्र कमल सिंह 28 वर्षीय बुधवार देर शाम घर से बाहर निकला था। सुबह तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच सुबह दूध बेचने वालों ने आम के पेड़ पर लटकता शव देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त गांव महमूदा नगला निवासी सतेंद्र के रूप में की। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि सतेंद्र ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लाश मिली है, कौन थे और कैसे इनकी लाश मिली, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जैसे वो हमारे गांव के दूध बेचने जाते हैं सुबह में, उन्होंने हमें जानकारी दी आन के कि मतलब ऐसे ऐसे कोई लाश लटकी हुई है। फिर हमारे यहाँ के घर भाई बहन गए, उन्होंने देखा, फिर जब हमने देखा तो वो हमारे भाई की लाश थी सतेंद्र की। क्या लग रहा है, उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और प्रकरण है? नहीं, वैसे अभी कोई ये बात कोई स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन बात यही है कि मतलब अभी अपने आप ही किया ये काम। पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी दी थी। लिखित रूप में शिकायत की पुलिस से? पुलिस से लिखित रूप में शिकायत की आपने? हाँ। 112 पहुंची थी या पुलिस आई थी? 112 वाली पहुंची थी और दोनों थाने की आई थी, कुंदर की वाली भी, बिलारी वाली भी। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है या यहीं पर है? भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मुरादाबाद। ठीक है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।